मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हरियाणा सामान्य ज्ञान सीरीज़ 8 में आप सभी का स्वागत है। आज इस सीरीज़ में 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है। आइए जल्दी से शुरू करते हैं। हरियाणा सामान्य ज्ञान श्रृंखला 8। पहला प्रश्न देखिए, काबुली बाग मस्जिद पानीपत में बाबर ने अपनी रानी मुसम्मत काबुली बेगम की याद में बनवाई थी, इसलिए इसका नाम काबुली बाग मस्जिद रखा गया है। ये बाबर जिसने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी थी। दूसरा प्रश्न देखिए, हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन का मकबरा पानीपत में है। हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन का मकबरा पानीपत में है, एक सूफी संत थे ये। तीसरा प्रश्न देखिए, पानीपत में देवी तालाब शिव मंदिर मराठा सरदार मंगल रघुनाथ ने बनवाया था। पानीपत में देवी तालाब शिव मंदिर मराठा सरदार मंगल रघुनाथ ने बनवाया था। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, पानीपत की जब तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, तब पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद मराठों का उत्तर भारत से अधिकार समाप्त हो गया था। तो उस समय हमारा ये जो हरियाणा था ये मराठों के अधीन था। तो पानीपत में देवी तालाब शिव मंदिर मराठा सरदार मंगल रघुनाथ ने बनवाया था। चौथा प्रश्न देखिए, हरियाणा में रेलवे कारखाना यमुनानगर के जगाधरी में स्थित है। रेलवे कारखाना, यहाँ रेलवे के पार्ट्स बनते हैं, यमुनानगर के जगाधरी में ये स्थित है रेलवे कारखाना। पांचवा प्रश्न देखिए, गुरुद्वारा कपाल मोचन यमुनानगर के बिलासपुर में स्थित है। गुरुद्वारा कपाल मोचन बड़ा मशहूर एक आपका स्थान है, गुरुद्वारा है ये, और यहाँ पर कपाल मोचन तीर्थ भी है। यहाँ पर सरोवर है जहाँ पर नवंबर के महीने के अंदर जो है बहुत बड़ा कपाल मोचन मेला लगता है। करीबन 10 लाख लोग पंजाब, हरियाणा और अन्य स्थानों से यहाँ पर दर्शनार्थी आते हैं और सरोवर में स्नान करने के लिए आते हैं। ऐसा मान्यता है कि इस सरोवर में जो कपाल मोचन सरोवर है, यहाँ पर कभी गुरु नानक देव जी आए थे, रामचंद्र जी आए थे, कृष्ण भगवान आए थे, गुरु गोविंद सिंह जी आए थे, और भी बहुत सारे हमारी महान हस्तियाँ इस स्थान पर आई थी। इसलिए नवंबर के महीने में यहाँ पर जो है कपाल मोचन मेला भी लगता है। छठा प्रश्न देखिए, यमुनानगर का पुराना नाम अब्दुल्लापुर था। यमुनानगर का पुराना नाम अब्दुल्लापुर था। सातवां प्रश्न देखिए, 60 दरी यमुना जल को नियंत्रित करने के लिए यमुनानगर के हथनी कुंड के निकट दादूपुर में है। 60 दरी स्थान है यमुना जल को नियंत्रित करने के लिए यमुनानगर के हथनी कुंड के निकट दादूपुर में है। ठीक है, ये हथनी कुंड बैराज भी है, जैसा कि आपको पता है हरियाणा में ताजेवाला डैम जो यमुनानगर में है वहाँ हथनी कुंड बैराज भी है। तो वहाँ ये 60 दरी स्थान यमुना जल को नियंत्रित करने के लिए बना रखी एक जगह। आठवां प्रश्न देखिए, बीरबल का रंग महल यमुनानगर के बूडिया में स्थित है। जैसा कि आपको पता है, आपने अकबर के नवरत्नों के बारे में सुना होगा, उसमें उनके नवरत्नों में एक बीरबल का नाम भी आता था। बड़ा बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी व्यक्ति था, वो हमारे हरियाणा का रहने वाला था। यमुनानगर के बूडिया में बीरबल का रंग महल अभी भी वर्तमान में भी आप उसको देख सकते हैं। नौवां प्रश्न देखिए, चनेटी स्तूप यमुनानगर के जगाधरी में है। हवेन सांग ने भी इसका विवरण दिया है। चनेटी स्तूप हमारे एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, धरोहर है। ये यमुनानगर के जगाधरी में है। और हवेन सांग एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के समय में भारत में आया था और काफ़ी साल यहाँ रहा था। तो उसने भी जो है अपने विवरणों में इस चनेटी स्तूप के बारे में बताया है, जो यमुनानगर के जगाधरी से प्राप्त हुआ है। 10वां प्रश्न कि गुरु गोविंद सिंह जी ने 1687 ईस्वी में 52 दिन यमुनानगर के बिलासपुर स्थित कपाल मोचन सरोवर के पास पूर्व में बिताए थे। गोविंद सिंह गुरुद्वारा स्थित है, जैसा कि अभी मैंने आपको ऊपर बताया भी था। कपाल मोचन गुरुद्वारा, कपाल मोचन तीर्थ है जहाँ सभी धर्मों के लोग स्नान करने के लिए आते हैं, और नवंबर के महीने में बहुत बड़ा यहाँ एक मेला लगता है। तो गुरु गोविंद सिंह जी, ऐसा माना जाता है, 1687 में 52 दिन यमुनानगर के बिलासपुर स्थित कपाल मोचन सरोवर के पास पूर्व में रुके थे, और गोविंद सिंह गुरुद्वारा भी यहाँ पर स्थित है। 11वां प्रश्न देखिए, चिट्ठा मंदिर यमुनानगर में है। श्वेत हनुमान जी की मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है। चिट्ठा मंदिर हमारे यहाँ कई बार जो है आपके हरियाणा जीके के अंदर बहुत सारे डेस्टिनेशंस पूछ लेते हैं, उसमें कई बार मंदिर और तीर्थ स्थानों के बारे में भी पूछ लेते हैं। तो ये जो चिट्ठा मंदिर है ये यमुनानगर में है। श्वेत हनुमान जी की मूर्ति के लिए मंदिर विख्यात है। 12वां प्रश्न देखिए, आदि बद्री यमुनानगर के बिलासपुर कस्बे में है। यह प्राचीन नदी सरस्वती का उद्गम स्थल माना जाता है। आदि बद्री यमुनानगर के अंदर ये पहाड़ पर ऊपर स्थित है बिलासपुर कस्बे में, और ऐसा माना जाता है कि ये जो हमारी प्राचीन नदी सरस्वती है ये इसका उद्गम स्थल है। ठीक है, ये उद्गम स्थल आदि बद्री यमुनानगर जिले के अंदर आता है, पहाड़ पर स्थित है। 13वां प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध लक्कड़हारा मंदिर यमुनानगर के जगाधरी में है।
प्रसिद्ध लक्कड़हारा मंदिर यमुनानगर के जगाधरी में है। ऐसा माना जाता है कि जो जगन्नाथपुरी में जो आपका मंदिर का सैंपल है, नमूना है, वैसा ही इस लक्कड़हारा जो मंदिर है मिलता जुलता, बिल्कुल उसी मंदिर से मिलता जुलता है, पुरी के मंदिर से। 14वां प्रश्न देखिए, पीर बुद्धू शाह गुरुद्वारा यमुनानगर के सढौरा में है। पीर बुद्धू शाह गुरुद्वारा यमुनानगर के सढौरा में है। सढौरा एक बड़ा यमुनानगर का एक बड़ा प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ पर ये पीर काफ़ी मशहूर हैं और ये पहाड़ी इलाका है यमुनानगर का। 15वां प्रश्न देखिए, फरीदाबाद शहर 1607 ईस्वी में जहांगीर के कोषाधिकारी शेख फरीद ने बसाया था। फरीदाबाद शहर 1607 ईस्वी में जहांगीर के कोषाधिकारी शेख फरीद ने बसाया था। जहांगीर जैसा कि आपको पता है अकबर का बेटा था जहांगीर का बेटा था, आगे फिर शाहजहां का फिर औरंगजेब, इस तरह से चेन चलती है मुग़ल बादशाहों की। तो जहांगीर गद्दी पर बैठा था। आपको पता है 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद 1627 तक उसने शासनकाल किया था। उसके बाद उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र शाहजहां गद्दी पर बैठा था। तो फरीदाबाद शहर जो है उसी के कोषाधिकारी शेख फरीद ने बसाया था। 16वां प्रश्न देखिए, फरीदाबाद का सिंही गांव हिंदी कवि सूरदास की जन्मस्थली माना जाता है। फरीदाबाद का सिंही गांव हिंदी कवि सूरदास की जन्मस्थली माना जाता है। सूरदास जी कृष्ण भक्त कवि हुए हैं। इनकी 3 रचनाएं बड़ी प्रसिद्ध हैं, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। 17वां प्रश्न देखिए, फरीदाबाद हरियाणा राज्य का प्रथम जिला है जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक है। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है फरीदाबाद हरियाणा की एक प्रकार से इंडस्ट्रियल सिटी है। यहाँ पर बहुत सारे कारखाने हैं, फैक्ट्रियाँ हैं और ये प्रथम जिला है जिसकी जनसंख्या 20 लाख से ज़्यादा है। यहाँ नगर निगम स्थापित है। 18वां प्रश्न देखिए, सूरजकुंड का निर्माण तोमर वंश के राजा सूरजपाल ने करवाया था। सूरजकुंड ये वही है जहाँ पर फरवरी के महीने में जो है हमारा एक क्राफ्ट मेला लगता है। सारे देश के जो है हैंडीक्राफ्ट के जितने भी कलाकार हैं, जितने भी बुनकर हैं, वो सारे के सारे वहाँ आते हैं और अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। तो सूरजकुंड क्राफ्ट मेला फरवरी के महीने में लगता है और ये सूर्य की आकृति का एक कुंड है जिसका निर्माण तोमर वंश के राजा सूरजपाल ने करवाया था। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है तोमर वंश के राजाओं ने ही दिल्ली की स्थापना की थी। 19वां प्रश्न देखिए, 300 वर्ष पुरानी ख्वाजा की सराय फरीदाबाद जिले में है। 300 वर्ष पुरानी ख्वाजा की सराय फरीदाबाद जिले में है। 20वां प्रश्न देखिए, राजा नाहर सिंह की हवेली फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में है। राजा नाहर सिंह की हवेली फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में है। आपको पता है राजा नाहर सिंह जो है अपने समय के बड़े प्रसिद्ध सामंत रहे हैं और 1857 की क्रांति में इनका योगदान रहा है हरियाणा की तरफ से। इनकी हवेली फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में है। 21वां प्रश्न देखिए, बाबा फरीद गुम्बद फरीदाबाद में है। बाबा फरीद गुम्बद फरीदाबाद में है। 22वां प्रश्न देखिए, चीनी यात्री हवेन सांग हरियाणा के थानेश्वर में 634 ईस्वी से 644 ईस्वी तक रहा था। चीनी यात्री हेनस्वांग आपको पता है चीन से आया था। हर्षवर्धन के समय में इसने हरियाणा के थानेश्वर की, जो हर्षवर्धन की राजधानी थी, कुरुक्षेत्र में स्थित है, वहाँ ये 10 वर्षों तक रहा था। 634 से 644 ईस्वी तक इसने जो है यहाँ रहा था और इसने बौद्ध धर्म के ग्रंथों का अध्ययन किया था। हर्षवर्धन आपको पता है उत्तर भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था। 23वां प्रश्न देखिए, 1009 ईस्वी तथा 1014 ईस्वी में 2 बार महमूद गजनवी ने कुरुक्षेत्र के थानेसर पर आक्रमण किया था। महमूद गजनवी आपको पता है एक मुस्लिम आक्रमणकारी था जिसने भारत पर करीबन 17 बार आक्रमण किए थे और जिसने सोमनाथ मंदिरों को बहुत बुरे तरीके से लूटा था। तो उसने 1009 तथा 1014 ईस्वी में 2 बार महमूद गजनवी ने अपने हरियाणा के थानेसर पर आक्रमण किया था। थानेसर उस समय हमारी एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक एक तरह से राजधानी थी, हर्षवर्धन की राजधानी भी थी। और हर्षवर्धन के बाद, क्योंकि हर्षवर्धन तो 647 ईस्वी में मर गया था, लेकिन उसके बाद भी थानेसर की जो सांस्कृतिक विरासत थी वो कम नहीं हुई थी। बाद के राजाओं ने भी थानेसर को काफ़ी विकास किया। तो 1009 और 1014 ईस्वी में 2 बार महमूद गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण किया था। 24वां प्रश्न है कि 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने रोहतक पर आक्रमण कर यहाँ के मंदिर तोड़े थे। मोहम्मद गौरी आपको पता है वही है जिसने तराइन की पहली लड़ाई और दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ी थी। उसने 1194 ईस्वी में रोहतक पर भी आक्रमण किया था। 25वां प्रश्न है कि 12 दिसंबर 1240 को कैथल के पास कुर्द भीड़ ने रजिया बेगम का कत्ल किया था। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है रजिया बेगम उत्तर भारत की दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाली पहली महिला मुस्लिम सुल्तान थी।
और ऐसा माना जाता है कि हरियाणा के कैथल में उसका कत्ल कर दिया गया था 1240 ईस्वी में। तो डेट थी 12 दिसंबर 1240 को कैथल के पास क्रुद्ध भीड़ ने रजिया बेगम का कत्ल किया था, ऐसा माना जाता है। और रजिया बेगम का मकबरा भी जो है कैथल के अंदर ही है। 26वां प्रश्न देखिए, 26 फरवरी 1526 को बाबर ने हिसार पर कब्जा किया। 26 फरवरी 1526 को बाबर ने हिसार पर कब्जा किया। बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी थी जिसमें उसने इब्राहिम लोदी को बुरे तरीके से हराया था और भारत पर जो है एक प्रकार से भारत में उसने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। तो उसने इसी श्रृंखला के अंदर 26 फरवरी 1526 को हरियाणा के हिसार पर कब्जा किया था। 27वां प्रश्न देखिए, 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने हुमायूं से हरियाणा प्रांत छीना था। जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है, शेरशाह सूरी वही व्यक्ति है जिसने हुमायूं को भारत से भागने के लिए मजबूर कर दिया था और 1540 से लेकर के 1555 तक शेरशाह सूरी के वंशजों ने भारत पर शासन किया था और 1540 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं से हरियाणा प्रांत छीना भी था। इसी शेरशाह सूरी ने जो है ग्रांड ट्रंक रोड, जिसे हम जीटी रोड के नाम से जानते हैं, जो पहले अमृतसर से जो है कलकत्ता तक जाती थी, उसको बनाने वाला सबसे पहला बादशाह शेरशाह सूरी ही था। जीटी रोड आज भी है वर्तमान में, लेकिन वर्तमान में उसका स्वरूप थोड़ा चेंज हो गया है। 28वां प्रश्न देखिए, 1591 ईस्वी में अकबर के उत्तराधिकारी शाह कुली खान ने महेंद्रगढ़ के नारनौल में प्रसिद्ध जल महल का निर्माण किया था। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है, नारनौल हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में है। वहाँ पर 1591 ईस्वी में अकबर के एक अधिकारी थे शाह कुली खान, उन्होंने जो है नारनौल में प्रसिद्ध जल महल का निर्माण करवाया था। जल महल जो है नारनौल में है, नारनौल महेंद्रगढ़ जिले में है। 29वां प्रश्न किया, 1857 की क्रांति का बिगुल सबसे पहले हरियाणा के अंबाला में बजा था। 1857 की क्रांति का बिगुल सबसे पहले हरियाणा के अंबाला में बजा था। अंबाला आपको पता है हमारा बहुत पुराना कैंटोनमेंट है, अंग्रेज़ों के ज़माने से जो है यह कैंट था और यहाँ पर जो है 1857 में जो है वहाँ जो भारतीय फ़ौज की टुकड़ी थी उसने सबसे पहले 1857 की क्रांति में अपना योगदान देते हुए अंबाला से जो है उस 1857 की क्रांति की शुरुआत की थी। वैसे तो मेरठ में हुआ था, लेकिन हम हरियाणा की बात कर रहे हैं तो हरियाणा में क्रांति का बिगुल सबसे पहले अंबाला से बजा था, क्योंकि अंबाला उस समय कैंटोनमेंट था। अंग्रेजी फ़ौज के साथ साथ भारतीय सिपाही भी वहाँ अपनी सेवाएं देते थे। 30वां और अंतिम प्रश्न देखिए, क्रांति के समय बहादुरगढ़ का नवाब बहादुर जंग खान था। बहादुरगढ़ आपको पता है जो झज्जर जिले में है। 1857 की क्रांति के समय वहाँ का नवाब बहादुर जंग खान था, जिसने 1857 की क्रांति में अपना योगदान दिया था। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से मैंने आपको इस हरियाणा सामान्य ज्ञान की सीरीज़ 8 के अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्न आपके सामने रखे। मैं समझता हूँ जो आगामी आपकी सेट की परीक्षा अगस्त में होने वाली है, उस परीक्षा के लिए ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप हरियाणा की किसी भी परीक्षा की तैयारी करेंगे तो ये प्रश्न जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको कहीं ना कहीं इनमें से कोई ना कोई प्रश्न हरियाणा से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम आते हैं उनमें आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। अगली किसी नई सीरीज़ के साथ मैं आपसे फिर रूबरू होता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।